रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठहर जाओ एक सेकेंड, ज़रूरी बात। जब भी कोई कंटेंट बनाना शुरू करता है और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रखता है तो बहुत सी चीज़ें वो इधर उधर से लेता है। इसमें बात करने का स्टाइल हो सकता है, इसमें एडिटिंग, वीडियो बनाने का स्टाइल, ट्रेंड्स, रवायात, वो इधर उधर से लेके अपना कंटेंट बनाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ये सब भूल जाता है कि वो ये क्यों कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि बाकी दुनिया कर रही है। इसी चीज़ को सोचकर मैंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराने का सोचा। इसका नाम मैंने काइजन इंसाइट्स रखा है। काइजन इंसाइट्स इसलिए क्योंकि ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स हैं जिसके ज़रिए से मैं अपने कंटेंट को बेहतर बनाना चाहता हूँ, इसको इनोवेटिव बनाना चाहता हूँ, जदीद बनाना चाहता हूँ। किसी और वीडियो में मैं इसको और भी तफसीलन बताऊँगा, लेकिन इन समरी सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स हैं। जब भी मुझे कोई नई चीज़ समझ आएगी कंटेंट बनाते वक्त या एडिट करते वक्त, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वीडियोस में डालूँ। कॉन्टेक्स्ट के लिए 2026 का साल चल रहा है और अगस्त का महीना। तो आज की काइजन इंसाइट नंबर 1, आज की इंसाइट क्या है? आज की इंसाइट ये है कि कमिंग अप या इन दिस वीडियो, इस टाइटल के साथ झलकियाँ दिखाई जाती हैं जिनको बाकी वीडियो में आप डिटेल में देख सकते हैं। मेरे ख्याल में ये स्टाइल आउटडेटेड हो चुका है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है, सो आई एम डूइंग अवे विद इट कम्प्लीटली। वीडियो पे वापस चलते हैं। आज हमारा सेकंड लास्ट डे रिजॉर्ट पे शुरू हो गया है और कल टेक्निकली हमारा आखिरी दिन है। कल शाम को फ़्लाइट है, तो आज हम रेस्टोरेंट आए हैं और ये मैंने आज सिर्फ़ और सिर्फ सैलड खाया है। क्यों? और साथ दही खाया है और सैलड खाया है। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट जो था आज बाहर की ग्रिल वाला एरिया और बाकी रेस्टोरेंट क्लोज़ हो रहा था। आज काफ़ी लेट हम लंच के लिए पहुँचे हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि बाहर जब हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बाहर खाने का बहुत सारा इंतज़ाम है मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो ये रेस्टोरेंट है, इधर से अभी हम बाहर निकले हैं, ये इसकी एंट्रेंस है। तो इधर निकलते साथ ही सबसे पहले तो ये यहाँ पे ये एक बग्गी सी रखी हुई है। ये वही वाला एरिया है जहाँ पे वो ये झूला सा पड़ा हुआ है। उसके पीछे ये यहाँ पे इधर बैकग्राउंड में पूल भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। और इधर से मुड़ के जैसे ही हम इधर राइट की तरफ आते हैं, यहाँ पे ये लेमन, तो ये रेस्टोरेंट है या स्नैक्स का इन्होंने एक एरिया सा बनाया हुआ है। तो इधर चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। आ जाएं जी। तो ये इसको तो इसके मतलब की चीज़ मिल गई है, आइसक्रीम। हम चेक करते हैं कि और क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सबसे पहले अवेलेबल है आइसक्रीम। इधर आइसक्रीम है, उसके साथ साथ कॉफ़ी मशीन पड़ी है, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। आइस कॉफ़ी है, ड्रिंक्स हैं। और इधर से जब आगे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने फ्रूट्स रखे हुए हैं, सारे हर किस्म के फ्रूट्स हैं इधर। और ये देखें, यहाँ पे एप्पल्स हैं, वाटरमेलन है, इसके अलावा बनाना, सैलड्स, सारा कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। ये इधर वॉफल्स पड़े हैं, वॉफल्स के साथ पास्ता है, बेक्ड पोटैटो है, अनियन रिंग्स, फ्राइज़। और यहाँ पे डोनर वगैरह अवेलेबल है। तो अगर खाना किसी ने कैच नहीं किया ड्यूरिंग लंच आवर्स तो वो यहाँ पे आके आराम से डोनर हेलो डोनर वगैरह खा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे चिकन भी है, चिकन मुख्तलिफ़ किस्म के चिकन या फ्राइड चिकन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भी खा सकते हैं। ओ पीछे डोनर बन रहा है, वो डोनर बन रहा है वहाँ पे। मेरे ख्याल में मैं अब डोनर वगैरह खा लेता हूँ। सैलड तो मैंने खा लिया है, योगर्ट भी खा लिया है, तो अब मैं इधर बैठ के डोनर खाता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने इधर ये डोनर वगैरह लिया है, साथ थोड़ी सी सॉस वगैरह ली है। लेकिन ये जो है ना, ये इस खाने की हाईलाइट है। तो इधर असल में मिल रही है कोल्ड कॉफ़ी अलहदा से और आइसक्रीम अलहदा से। लेकिन मेरी बेगम को एक ब्राइट आइडिया ये आया कि कोल्ड कॉफ़ी के अंदर आइसक्रीम का स्कूप। ये नई इन्वेंशन नहीं है, लेकिन कोई कर नहीं रहा यहाँ पे, इसलिए मेरी बेगम जब लेके आई है तो ये बहुत रिफ़्रेशिंग सी एक चीज़ मुझे मिल गई है। अब मैं इसको एंजॉय करता हूँ। ओके दोस्तों, अनदर डे एट द बीच। एक पैनोरामा शॉट दिखाता हूँ।
बीच का क्या माहौल है। शाम तक इधर ही डेरा जमा के बैठेंगे, एंजॉय करेंगे और खाने के लिए तकरीबन घंटे बाद यहाँ से जाएंगे। तो ये इस वक्त बीच का व्यू है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, रश लगा हुआ है। वेदर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ ना कुछ चेंज हो गया है और बादल आ गए हैं। जो वो तेज़ किस्म की धूप थी वो अब नहीं रही, इंटेंस वाली जो धूप थी। तो उसकी मुझे खुशी है एक्चुअली, क्योंकि हम जब से आए हैं तो हम लोग तेज़ धूप लेते जा रहे हैं और काफ़ी सनबर्न वगैरह भी हो गया है। तो अब थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि बादल वगैरह आ गए हैं और अच्छा मज़े का मौसम हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी लोग हैं इस वक्त। मेरा ख्याल था शायद खाली हो गया होगा, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी बैठे हुए हैं। और ये जो पेविलियन है ये भी रेंट पे मिल जाता है। इसकी प्राइस मेरे ख्याल में 60 यूरोज़ या इस तरह से कुछ इन्होंने रखी हुई है पूरे दिन की। तो अभी भी लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, बीच में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। और ये पवेलियन रेंट करके पूरा ये एक तरह का फैमिली को अलॉट हो जाता है। तो इसमें कोई 8-10 लोग आराम से बैठ सकते हैं पूरे दिन के लिए, रिलैक्स करते रहते हैं, पानी में डिप लेते हैं, वापस आते हैं, बैठ जाते हैं। वो पीछे एक बार सी है, इसके पीछे यहाँ पे इधर नज़र आ रही होगी शायद आप लोगों को। तो वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल हैं, स्नैक्स वगैरह भी हैं। तो इधर लोग बैठ के आराम से पानी शानी ड्रिंक्स वगैरह पीते रहते हैं। बच्चे काफ़ी आए हुए हैं रिज़ॉर्ट पे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है रिज़ॉर्ट। और ये जैसा कि इधर देख सकते हैं आप लोग कि काफ़ी बच्चे हैं, फैमिलीज़ वाले बहुत लोग आए हुए हैं। तो बच्चों ने ये फ्लोटिंग जो ये डिवाइस सी होती है वो सारों ने पहनी हुई है और वो समुंदर में घुसे हुए हैं। ऑब्वियसली ये सामने इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं होती, तो आराम से वो स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनके साथ हैं हमेशा। तो ये माहौल है। ये पियर मुझे बड़ा अच्छा लगा है। थोड़ा सा इस पे चल के आगे जाता हूँ, इसको भी थोड़ा सा देख लेता हूँ। एक दफ़ा पहले भी मैं आया था, लेकिन दोबारा से इधर आगे जाके देखते हैं व्यू थोड़ा सा। ये मैं पियर पे चढ़ गया हूँ इस वक्त, और ये जो सीट्स हैं सारी खाली हो गई हैं। तो ये मुझे देख के हैरानगी हो रही है, क्योंकि अभी रोशनी के 1-2 घंटे इजीली पड़े हैं। तकरीबन 9 बजे तक, बल्कि 9:30 तक इधर रोशनी रहती है कुछ ना कुछ आजकल। लेकिन लोग सारे इधर उधर हो गए हैं, शायद खाने की तरफ चले गए हैं, क्योंकि खाना मेरे ख्याल में शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा विंडी नहीं है, क्योंकि ये जो झंडा है टर्की का वो बहुत ज़्यादा नहीं हिल रहा। अब हिल रहा है, अब थोड़ी सी विंड आई है मेरे ख्याल में। कुछ लोग इधर से डाइव भी मार रहे थे यहाँ से। तो इधर पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है मेरे ख्याल में। इधर से एक स्वीपिंग शॉट लेते हैं। वो पीछे पावर बोट सी भी है, उसको भी रेंट पे ले सकते हैं। उसकी अगर राइड लेनी हो तो वो लेके तो वो आगे समुंदर के अंदर ले जाता है। और वो पीछे डिस्टेंस में नज़र आ रही हैं और बोट्स भी हैं। ये इन्होंने मार्क किया हुआ है, शायद नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि ये जो फ्लोट कर रहे हैं बीच में, ये लाइन सी है, लाइन के ऊपर वो फ्लोट कर रहे हैं। लाइफ बॉय आई थिंक उसको कहते हैं। तो वो असल में इन्होंने मार्किंग की हुई है कि ताकि इधर से आगे ना कोई जाए, क्योंकि इससे आगे एक तो ये कि डेप्थ भी ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा बोट्स वगैरह का एरिया होता है, यानी कि बोट्स जो होती हैं वो इधर से आगे नहीं आती
और इधर जो लोग स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं वो इससे आगे ना जाएं, ये एक्चुअली बताया जा रहा है इससे, क्योंकि आगे जो है बोट्स का एरिया है तो वो फिर ख़तरनाक हो सकता है। मैंने भी आके इधर काफ़ी स्विमिंग वगैरह की है 1-2 दिन, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया है। गर्म पानी है, इसका जो टेम्परेचर है वो गर्म है और ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती। पानी के अंदर हो बाहर हो ठंड नहीं लगती, क्योंकि बाहर भी काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है, 30+ हुआ हुआ है इस टाइम। और जैसे मैंने बताया था पहले कि 30 इधर का जो 30 है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्योंकि ज़्यादा होती है तो 30 भी बहुत होता है, 30 में गर्मी लगती है। नॉर्मली 30 इतना ज़्यादा तेज़ गर्मी वाला टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन इधर 30 काफ़ी है। हवा बहुत अच्छी चल रही है। मैं तो एक्चुअली इधर समुंदर पे आके बैठा रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ इसको काफ़ी। जो मेरे बच्चे हैं, मतलब एक तो बहुत छोटा है लेकिन जो थोड़ा बड़ा है वो इधर डरता है थोड़ा सा अभी समंदर से, क्योंकि छोटा है काफ़ी, तो इसलिए उसको मैंने अभी बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया। एक दफ़ा मैं पकड़ के ले गया था अंदर, वो रो रहा था, इसलिए मैं दोबारा उसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया। लेकिन पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बीच का जो मंज़र है, बीच का जो माहौल है। ओके, तो मेरे ख़्याल में ये आप लोगों को मज़ा आया होगा, उम्मीद है। अब मैं वापस जाता हूँ, जाके एक जगह देखता हूँ कोई अच्छी सी, उधर बैठता हूँ थोड़ी देर, इसके जो सीन्स हैं उसको और इन्जॉय करते हैं, उसके बाद खाने की तरफ चलेंगे। ऑलराइट जी, खाना खुल चुका है, लोग आके बैठ गए हैं। जी दोस्तों, आज के डिनर की हाईलाइट तो ये स्मोक्ड सैमन है, जो ये आखिरी पीस पड़ा हुआ है। इसके पतले पतले थिन से स्लाइसेस काटे हुए हैं और इसके साथ 2-3 मैंने सॉसेस लिए हैं। इसके ऊपर थोड़े थोड़े से ऑरेंज पील उन्होंने स्प्रिंकल किए हुए हैं और इसके साथ मैंने मस्टर्ड सॉस ली है और बहुत मज़ा आया है। अभी बाकी ग्रिल वगैरह और दूसरी चीज़ों की तरफ मैं गया ही नहीं हूँ। ये इन्होंने सैलड्स वगैरह के साथ रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे इन्होंने रखी है, लेकिन मज़ा आ गया। ये यहाँ पे एक्चुअली काट काट के रखे जा रहे हैं। ये सैमन है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म की सीजनिंग है और ये इधर इसको स्लाइस कर करके रख रहे हैं। लगता देखने में ये है कि रॉ है, लेकिन एक्चुअली रॉ नहीं है, हल्की सी स्मोक्ड है। इसके साथ सॉसेस रखी हुई हैं उन्होंने, जो सॉसेस दे रहे हैं ये। ओके दोस्तों, तो आज है आखिरी दिन, अलविदा करने का दिन इस जगह को, और हम लोग वापस जा रहे हैं। अभी 2 घंटे में तकरीबन हमारी शटल आ जाएगी, इधर से हमें एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगी। और थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है, आसूदगी सी है, थोड़ी सी सैडनेस है। खाना वगैरह हमने खा लिया है, अब क्या रह गया है, अब थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करेंगे। यहाँ पे 1-2 शॉप्स हैं, उनको देखेंगे, कुछ सोवेनियर्स वगैरह, कुछ यादें अपने साथ लेके जाएं और मज़ीद। और उसके बाद मैं एक डिटेल्ड रिव्यू दूंगा इसका, ठीक है? तो आ जाए मेरे साथ। ओके, तो कल मैंने कुछ पिक्चर्स खिंचवाई थी पायरेट के साथ, तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि जाके इधर से लें। तो ये इनकी फ़ोटोशॉप है। ओके, तो ये हम ऑफिस में आ गए हैं। ये इनके पास हमारी तस्वीरें हैं, तस्वीरें देखते हैं जो इस वीडियो का थंबनेल बनेगा। अगर हमें तस्वीरें मिल गई, मेरे ख्याल में मिल जाएंगी। तो ये फ़ोटोशॉप है, ये बाहर रिज़ॉर्ट है, बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा सा ऑफिस है। तो पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो तस्वीरें हमने ले ली हैं, थंबनेल लगा हुआ आप लोगों ने देख लिया है, इसका मतलब है तस्वीरें हम लोगों ने इधर से ले ली हैं। अगर ये अच्छा वाला पैरेट्स वाला और पायरेट वाला थंबनेल ना लगा होता तो इसका मतलब है तस्वीरें इधर से नहीं मिली। तस्वीरें ले ली हैं, अब हम आगे चलते हैं, कुछ और देखें। ऑलराइट, इससे आगे गिफ्ट शॉप जिसके अंदर कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह हैं। इससे आगे डॉक्टर्स ऑफिस भी एक बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, तो अगर कोई इमरजेंसी वगैरह हो जाए
तो ये यहाँ पे भी आ सकते हैं लोग। और इसके अलावा फर्स एंड लेदर्स, बैग्स एंड शूज़, और इसके आगे ये छोटा सा स्नैक्स वगैरह के लिए भी रेस्टोरेंट है। ज्वेलरी एंड वॉचेस, और इसके आगे सोवेनियर्स वगैरह और भी हैं। होम टेक्सटाइल्स, ये यहाँ पे ज्वेलरी, ओवर प्राइस्ड किस्म की ज्वेलरी है। मेरा नहीं ख्याल यहाँ से कोई ज्वेलरी लेता होगा। वो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं और देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ सोवेनियर्स हैं, चीज़ें हैं, फिर देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है। हाँ, डेकोरेशन पीसेस वगैरह, और ये इस तरह की गाड़ियाँ, लकड़ी के पीसेस। देखते हैं क्या ले सकते हैं। मेरे पास कप्स की एक कलेक्शन है, तो जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ का मैं कप ख़रीद लेता होता हूँ। मेरे ख़्याल में मैं एक इधर से कप उठा लूँगा। तो ये अलानिया लिखा हुआ है, तो मेरे ख़्याल में अंटालिया जो जगह है उसको शायद अलानिया कहते हैं टर्किश में। ख़्याल में एक कप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वाइफ को ये लैंप्स पसंद आ गए हैं। ये बड़े यूनिक से लैंप्स हैं। ये जो लैंप्स हैं ये बड़े यूनिक से स्टाइल के हैं। ये हमें कहीं और नहीं नज़र आए, तो मेरे ख्याल में ये उठाएंगे हम, इनमें से एक। इसको पैक शैक करा के लगेज में डालेंगे और ले जाएंगे। तो इधर और भी बड़ी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह, डेकोरेशन के आइटम्स, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ उठा लिया है, कुछ आइटम्स उठाए हैं। इस तरह के लैंप्स बड़े अच्छे लग रहे थे, तो हमने एक लैंप लिया है और उसके साथ एक कप लिया है, एक दो डेकोरेशन के आइटम्स लिए हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ हो गया है। तो अब निकलते हैं यहाँ से, पे करते हैं, बाहर चलते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल में शॉपिंग काफ़ी हो गई। हेयर ड्रेसर भी है इधर, इधर कपड़े वगैरह और भी हैं, ये और ये इधर पीछे रिज़ॉर्ट। ख्याल में शॉपिंग काफ़ी हो गई है। अब देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत टाइम है तो समंदर को एक दफ़ा जाके दोबारा से देख लेते हैं, और उसके बाद हम अपनी वैन लेके तो यहाँ से निकलते हैं। ओके, अब हम रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं अपना होटल ट्रांसफ़र जो है वो कंफर्म करने के लिए। उसके बाद हमारे पास मज़ीद 1 घंटा होगा, उसमें हम समंदर की तरफ जाके तो थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे, कुछ फ़ाइनल कमेंट्स, और उसके बाद ये टॉवल्स के कार्ड्स हैं, ये भी वापस हो रहे हैं, और चेक इन का जो हमारा वो है कार्ड्स रूम के, वो भी वापस हो रहे हैं। ओके दोस्तों, एक दफ़ा फिर बीच के किनारे यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। जल्दी से 2-4 थॉट्स शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, उसके बाद अलविदा करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, जाते जाते 2-4 बातें वेरी क्विकली। मेरा मकसद नहीं है कि इस वीडियो को मैं एक टॉकिंग हेड वीडियो बना दूँ, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको क्विकली रिव्यू करना है, 2-4 बातें करनी है, उसके बाद अलविदा। तो सबसे पहले होटल का छोटा सा रिव्यू। तो होटल बहुत ज़बरदस्त था, रिज़ॉर्ट एक्चुअली ये है, और हम लोगों ने एक रिज़ॉर्ट और किया था जो माल्टा में किया था। उसकी वीडियो अगर देखनी है आप लोगों ने तो इधर क्लिक करें। तो वो बहुत अच्छा था, माल्टा का जो रिज़ॉर्ट था वो बहुत मज़ा आया था वहाँ पे। रिज़ॉर्ट थोड़ा सा छोटा था। ये जो रिज़ॉर्ट है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। आपने एक्टिविटीज़ करनी है, स्पोर्ट्स करनी है, पानी की एक्टिविटीज़ करनी है, जो भी करना है सारा कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा खाना पीना अमेजिंग, बहुत वफ़र मिकदार में खाना था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, और बहुत अच्छा खाना था, हर किस्म की वैरायटी थी, सारा कुछ अवेलेबल है।
तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फैमिलीज़ के लिए मेरे ख़्याल में बहुत ज़बरदस्त जगह है। अगर आप फैमिलीज़ के साथ आएँ तो मेरे ख़्याल में रिज़ॉर्ट जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। इससे पहले मैं रिज़ॉर्ट्स के अगेंस्ट था थोड़ा सा, मैं कहता था यार रिज़ॉर्ट वगैरह ज़रा जब बोरिंग होते हैं थोड़े से, क्योंकि आप उधर जाके बैठ जाते हो, स्विमिंग पूल में जाते हो, उसके बाद आप खाना खाते हो, फिर स्विमिंग पूल पे आके बैठ जाते हो। लेकिन जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के बाद रिज़ॉर्ट बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। एक बड़ी ज़बरदस्त रिलीफ़ मिलती है, हर चीज़ का एक्सेस है यहाँ पे, हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और बहुत ज़्यादा लग्जरी और बहुत ज़्यादा आप पैम्पर्ड फील करते हो, बहुत ज़्यादा आपको फ़ील होता है कि आप लग्जरी में रह रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ ज़रूर है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम इधर गुजारोगे तो मेरे ख़्याल में ये आपके लिए नेगेटिव भी है। और हर तरह से अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लग्जरी आप लोगों के लिए अच्छी नहीं होती, बल्कि बुरी हो जाती है एक पॉइंट के बाद। थोड़ी सी मैं बोरिंग बात करूँगा वेरी क्विकली, लेकिन मेरे ख़्याल में ज़रूरी है। वो ये कि ये जो इस तरह का एक्सट्रीम लग्जरी वाला जो होटल होता है या रिज़ॉर्ट होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए। यानी कि आप 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, मैक्सिमम 2 हफ़्ते, 2 हफ़्ते से ज़्यादा अगर आप करोगे तो आप अंदर ही अंदर से खोखले होना शुरू हो जाओगे। तो मेरे ख़्याल में जो एफ़र्ट है, जो कोशिश और एक स्ट्रगल और जो एक रोज़मर्रा की रूटीन है, वो इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी है। मैंने बहुत अर्सा पहले एक एसे पढ़ा था, डेविड फॉस्टर वॉलिस, मेरे ख़्याल में अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, तो उसका एसे है, उसका एसे का टाइटल है शिपिंग आउट। तो अगर आप लोगों को मौका मिले तो वो ज़रूर पढ़ें, काफ़ी लंबा सा एसे है, पूरी तकरीबन बुक है। तो उसका पूरे के पूरे एसे का थीसिस यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लग्जरी जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो लेकिन अदरवाइज़ हफ़्ता 2 हफ़्ता आप आएँ, एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत एंजॉय किया मैंने, फैमिली ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ख़ास तौर पे ये जो मेरे पीछे जो ये सारा समंदर का सीन है, मैंने अगर मैं हाईलाइट कहूँ इस ट्रिप की तो वो मेरे ख़्याल में ये है। तो मैं इधर वैसे ही आके बैठ जाता हूँ और 2-3 घंटे मैं ईज़िली एक चेयर लेके तो बैठ जाता था और मैं इसको एंजॉय करता था। और उसके बाद जब भूख शूख लगती थी तो जाके खाना खाता था। कोई नेगेटिव चीज़ अगर मैं कहूँ तो लोग स्माइल बहुत कम कर रहे थे यहाँ पे, पता नहीं क्यों। हालांकि इतने मज़े में रह रहे हैं, इतनी लग्जरी में रह रहे हैं, खाना पीना उनको मिल रहा है, उनके कमरों की सफाई होती जा रही है, जब जो चीज़ वो डिमांड करते हैं मिल जाती है, तो पता नहीं क्यों लेकिन स्माइल नहीं कर रहे थे लोग। तो आई डोंट नो क्या वजह है इसकी, मुझे नहीं पता। शायद स्ट्रेस थे, वापस जाने की उदासी थी, या कोई पिछली कोई टेंशन्स लेके आए हुए थे तो उसके बारे में सोचते रहते थे, लेकिन स्माइल नहीं कर रहे थे। इसके अलावा सब कुछ अच्छा था, बहुत मज़ा आया। मेरे ख़्याल में मैं अगर किसी को रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं ज़रूर करूँगा कि आप इधर आओ और हफ़्ता 10 दिन गुजारो, उसके बाद कम्प्लीटली रिफ़्रेश होके, रिचार्ज होके तो वापस अपनी ज़िंदगी में जाओ। और एक चीज़ मैं और रिकमेंड ये करूँगा कि आप जब इधर आओ, अगर कोई आता है इधर, तो वो सेल फ़ोन्स वगैरह, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स लेके ज़रूर आओ, क्योंकि मेरे ख़्याल में ज़रूरत है आजकल की। लेकिन उसको कमरे में छोड़ के तो फिर बाहर निकलो, और सेल फ़ोन्स वगैरह पे, कॉल्स वगैरह पे कभी भी ना रहना। मेरे ख़्याल में आप ज़ाया करोगे अपने पैसे और अपने साथ ज़्यादती करोगे, जुल्म करोगे। ठीक है, मेरे ख़्याल में दैट्स इट। मैं इसको रैप अप करता हूँ, इस जगह को अलविदा करते हैं, चाओ करते हैं, बाय बाय करते हैं और हम अपनी फ़्लाइट पकड़ के वापस जाते हैं। ऑलराइट, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, बाय बाय।